તારીખ 19/4/2025 નું રેકોર્ડિંગ राशिफल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके ऊपर भी टिप्स तो रहती है। जैसा कि हमने देखा है, वैसे आपके साथ जो टिप्स आती है उस टिप्स का आप लोग उपयोग जरूर करिए, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उससे आपको अवश्य फायदा मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, या तो कोई सवाल है तो हमारे फोन नंबर पर आप जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं, और खास तौर पर बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और बीस संवत 2551। दिनांक की बात करते हैं तो 19/4/2025 और शनिवार का दिन है। चैत्र कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है 18:24 तक। इसके बाद सप्तमी का प्रारंभ होगा। आज का योग शिव है जो 50 मिनट तक रात में है। इसके बाद सिद्धि योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र मूल है जो सुबह 10:21 तक रहेगा, यानी सुबह 10:21 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नक्षत्र मूल रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण वणिज है 18:24 तक। इसके बाद कर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि धनु रहेगी, यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे नामकरण होगा। जो बच्चे आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जन्म ले चुके हैं, उनके लिए हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और आपका जीवन सुखी रहे, ऐसी माता अंबिका से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी सुंदर है। नए काम की शुरुआत भी अच्छी दिख रही है। माता पिता के साथ संबंध भी अच्छे हैं। विदेश यात्रा वगैरह आप कर सकते हो। शादी संबंध की जो बातें आपके रुकी थी वे अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, और खास तौर पर एक व्यवहार रखना, विदेश यात्रा का लाभ आपको जरूर मिलेगा। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य में जो तकलीफ थी उसमें राहत मिलने की संभावना है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। विदेश यात्रा के लिए बनने वाले योग आपके लिए ठीक है। विद्यार्थी लोगों के लिए समय अच्छा और बढ़िया है। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह से सावधान रह के काम करना। उपाय के तौर पर आज एक शिव मंदिर में जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करके आपका दिन शुभ रहेगा। जानिए, अब जानते हैं हम मिथुन राशि। कच्छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए जल्दबाजी का दिन नहीं दिखाई देता। व्यापार बदलना चाहते हो बदल सकते हैं, लेकिन किसी के कहे कहावे में आके गलत निर्णय बिल्कुल न लीजिए, और खास तौर पर आपके खर्च को थोड़ा घटाइए। खर्च पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। धार्मिक प्रसंग आपके घर में होने की संभावना बन रही है। शादी संबंधी की भी बातें बनेंगी। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और भगवान विष्णु के मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए। दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, रिटेक कर लेना। चलिए हम जान लेते हैं कर्क राशि। दह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया बन रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। कर्ज से मित्रों दूर रहने की जरूरत है, और व्यापार में विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है। कुछ आधुनिकता की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा।
नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति देखने जाए तो अच्छी शुभ है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आने वाली दिखाई देती है। नौकरी और व्यापार में सफलता अच्छी दिख रही है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। शादी संबंध की बातें बनेगी। क्या करना होगा? तो आज आप देवी माँ के मंदिर में पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करके अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। माता पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला यानी रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर बन रही है। भाग्य आपका साथ देता हो ऐसा लग रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। शादी संबंध की बातें भी होगी। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलती दिखाई देती है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न हैं जो रुके हुए हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका अवश्य आना चाहिए। चलिए मित्रों, उसके लिए उपाय एक करना है। आप भगवान शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम तुला राशि पति के रिटैक्ट थसे हाँ। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छाएं तो बहुत है और मन तुम आपका भारी लग रहा है। आपके मन में टेंशन चिंता बनी हुई है। खास तौर पर आपको पैसों की इनकम तो अच्छी दिख रही है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। थोड़े अपमानों से सावधान रहने की जरूरत है। आपके कुटुंब वाले आपका अपमान कर सकते हैं। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सुंदर समय दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, हम अब जान लेते हैं धनु राशि। भड फद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी होगी। आपकी कंपनी फैक्ट्री जो भी आप चला रहे हैं वहां पे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। माता पिता का साथ सहकार रहेगा। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। कुछ गलत लोग आपके पास आएंगे, उनसे जरा आप हट के बात करिए, यह बहुत जरूरी है। खास तौर पर पैसों का लेन देन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। नए काम भी हो सकते हैं। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का जो कार्य आपके रुके थे उनके कार्य पूर्ण होने की संभावना बन रही है। गलत लोगों से जरा आपको भी दूर रहना जरूरी है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है और खास तौर पर नए लोगों के साथ की मुलाकात भी आपको फायदा दिलवाएगी। व्यापार में वृद्धि हो और कामकाज में सफलता मिले। जमीन मकान के कार्यों में पूर्णता आएगी। क्या करेंगे? तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया बनी है। यात्रा वगैरह आपके बन सकते हैं। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विदेश योग बन रहा है और खास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था वहां से थोड़ा घात होता हुआ दिखाई देता है। जरा सावधान जरूर रहें।
क्या करेंगे? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से दिन आपका शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वास्तविक रूप से जो तिथि के हिसाब से भी और हमारे दिन के हिसाब से शनिवार है। शनै शनैश्चरति शनिश्चरः, धीरे धीरे जो चलता हुआ वही शनिश्चर है। और आपके हॉरोस्कोप में जहां भी शनि महाराज बैठेंगे उस कार्य को धीमा कर देंगे, स्लो कर देंगे और टॉप गियर पे नहीं चलने देते और हमेशा तीसरे और चौथे गियर में ही चलाते हैं। तो शनि महाराज की वजह से आपको पता क्या चल सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपका काम चलता हो, जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप जब काम बिगड़ने लग जाए, एकाएक बिगड़ने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि शनि महाराज की अब कृपा हम पे चल रही है। कोई कार्य हम देते हैं तो एक दिन की जगह 4 दिन 6 दिन लग जाते हैं। इसका भी तात्पर्य यही हुआ कि आपके ऊपर शनि महाराज की अब कृपा बनी हुई है। कभी कभी आपका ही काम है तो भाई हम 2 दिन में दे देंगे, लेकिन वो 2 दिन की जगह 4 दिन लग जाता है। तो यह भी आपके शनि महाराज की अवकृपा है, ऐसा समझिएगा। इसलिए शनि महाराज को खुश करना बहुत जरूरी है। शनि महाराज के लिए आपको एक सरल उपाय मैं बता रहा हूं। काले तिल, हल्दी, चावल, ये तीनों चीजों को मिक्स करके एक चुटकी पानी में डाल के और आपको पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का प्रयोग करना है। बस इतना छोटा सा उपाय आप करिए और 1 महीने में मुझे कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फोन पर रूबरू आप बात कर सकते हैं। चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe. For latest updates, subscribe our channel.